आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों प्रश्न है, किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, मीनार की ऊंचाई है 16.56 मीटर, 16.06 मीटर, 16.50 मीटर, 16.68 मीटर। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार मीनार के शिखर से भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण, यानी भवन के शिखर पे खड़े होकर के शिखर भवन के शिखर और आधार को देखा जा रहा है। यानी कि कोई भी आदमी जो है वो मीनार के शिखर पे खड़ा है और तब वहां से भवन के शिखर एवं आधार को देख रहा है, तो निश्चित रूप से मीनार जो होगा वो भवन से ऊंचा होगा। तो मान लिया हम लोगों ने दोस्तों कि ए और बी जो है वो एक मीनार है, ए और बी एक मीनार है। तो मान लेते हैं ए बी जो है वो मीनार की जो हमें निकालनी है दोस्तों, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर यानी ए से, अगर ये भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दी हुई है, तो ये सी हो गई और ये डी हो गई। दोस्तों सी डी जो है वो भवन की ऊंचाई है, यानी कि 7 मीटर भवन की ऊंचाई जो हमारी 7 मीटर है, ये 7 मीटर है दोस्तों। तो अगर ये बिंदु ई है तो ये भी 7 मीटर होगी। अब आते हैं दोस्तों, अब मीनार के शिखर से भवन के शिखर को देखा जा रहा है और शिखर पे जो देखा जा रहा है तो उसका अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी यहां से 45 डिग्री अवनमन कोण, ये 45 डिग्री, तो दोस्तों ये भी 45 डिग्री एकांतर कोण। एवं आधार के अवनमन कोण, यानी कि अब भवन के आधार पे देखा जा रहा है, यानी यहां से अवनमन कोण 60 डिग्री है दोस्तों, तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा, पुनः एकांतर कोण। तो आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। भवन की ऊंचाई निकालनी है हमें, यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, सॉरी। और मीनार की ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी को ए ई जोड़ ई बी। और दोस्तों मान लेते हैं ए से ई की दूरी जो है वो x मीटर है, तो दोस्तों ई बी है 7, तो ए बी की ऊंचाई हो गई, ये हमारा ए बी का मान पता चल गया दोस्तों। तो आइए मान लेते हैं बी से डी जो मीनार के आधार और भवन के आधार के बीच की दूरी बी डी, ये बी डी किसके बराबर होगा दोस्तों, ई सी के। मान लेते हैं ये y है जो मीनार के आधार से भवन के आधार की दूरी, मीनार के आधार से भवन के आधार के बीच की दूरी के बीच की सारी चीजों को हम लोगों ने मान लिया दोस्तों। अब आते हैं त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में दोस्तों AE हम लोगों ने x माना था, ये x है, तो tan 45 बराबर x और y में, यानी 45 डिग्री के लिए लंब और आधार में संबंध tan का, ये x बाई y हो गया दोस्तों, और ये हो गया tan 45 का मान 1, यानी x का मान जो है दोस्तों वो y के बराबर, x और y बराबर है। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा, और AB हमें पता है दोस्तों, AB का मान दिया हुआ है x जोड़ 7 मीटर, तो ये हो गया दोस्तों x जोड़ 7 मीटर। और दोस्तों BD हमें y पता ही है, और y पुनः x के बराबर है, तो x जोड़ 7 बटा y x के बराबर, इसको अगर 1 कहें तो लिखेंगे 1 से। और tan 60 का मान दोस्तों
√3 x जोड़ 7/x। इसकी गणना करें दोस्तों तो √3x घटाव x बराबर 7, अतः x √3 घटाव 1 बराबर 7, यानी x का मान दोस्तों पता चल गया 7/√3 घटाव 1। परिमेयकरण कर दिया दोस्तों तो √3 जोड़ 1 बटा √3 जोड़ 1। तो दोस्तों ये हो गया हमारा x का मान 7 और 1.732 जोड़ 1 जो √3 का मान होता है दोस्तों, और 3 में 1 गया 2, यानी हमें पता चल गया दोस्तों 7 गुने 2.732 बटा 6 बटा 2, 2 1 2, 2 3 6, 1 2 6 12, 2 6 12, गुना कर दे दोस्तों 7 6 42 की 2 हाथ में 4, 7 6 42, 4 46 की 6 हाथ में 4, 7 21, 4 25 की 5 हाथ में 2, 7 1 7 2 9। ये हमें पता चल गया दोस्तों x का मान। अब हमें चाहिए क्या, ए बी का मान जो मीनार की ऊंचाई है। अतः मीनार की ऊंचाई दोस्तों, ये क्या है मेरे पास ए बी, और इसका मान था दोस्तों x जोड़ 7 मीटर, तो ये हो गया x जोड़ 7, और x का मान दोस्तों रख दिया 9.562 जोड़ 7, यानी 9 7 16.562 मीटर, जो हमारे इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है दोस्तों। और दिए हुए विकल्प में मेरा 16.562 यानी कि 16.56 मीटर पहला नंबर, इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हुआ दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।